हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म पर आधारित होगी। लेकिन इस क्लास में जो कि हमने पिछली 2 क्लासें डाली थी मैंने करेक्ट फॉर्म की सॉल्यूशन की, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेज है। ये उससे थोड़ी इजी वे है। मैंने कहा भी था 2 क्लासें में डिफ़िकल्ट डालता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। तो उसका जो रिव्यू है मेरे सामने वैसे तो आया ही कम ही है, ठीक है ना, बट जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ा इजी वे में चलना चाहिए। तो ये आज की क्लास हमारी काफ़ी इजी है। करेक्ट फॉर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये वाले इन फॉर्म से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब अपन क्लियर करेंगे तो इसके बाद में उन क्लासों की तरफ वापस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आप देखिए विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट यानी सही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि हमारे पास में थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन है आज की क्लास में। सो फास्टली इसको क्लियर करना है, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा टाइम हुआ बीच में ही रोकेंगे। हाँ, तो विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें लिखा है लास्ट ईयर आई गो टू इंडिया, लास्ट ईयर आई वेंट टू इंडिया, लास्ट ईयर आई एम गोइंग टू इंडिया एंड लास्ट ईयर आई विल गो टू इंडिया। तो आपको इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर आ सकती है। तो देखिए अपन को ध्यान कहाँ पे देना है, अपन को ध्यान देना है इस पर। ये क्या है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या होता है, पिछला साल, ठीक है ना। तो अगर लास्ट ईयर का मतलब पिछला साल है तो सीधी सी बात है पिछला साल किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। पूरे में देख लीजिए पास्ट टेंस की कोई अच्छी नज़र आ रही है। देखिए आई गो नहीं, आई वेंट बिल्कुल, आई एम नो, आई विल नो। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 2 बी, ठीक है ना। तो इसमें लिखा लास्ट ईयर आई वेंट टू इंडिया। आई वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है ना। तो इसमें लिखा विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है, ठीक है ना। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, पहला है आई यूजुअली गेटिंग द बस टू वर्क, दूसरा आई यूजुअली गेट्स द बस टू वर्क, आई एम यूजुअली गेटिंग द बस टू वर्क, आई यूजुअली गेट द बस टू वर्क, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ध्यान देने वाला कौन सा एडवर्ब है भाई, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एडवर्ब काफ़ी हद तक ध्यान देने वाला। क्या, यूजुअली, जनरली, यूजुअली, सेल्डम वगैरह वगैरह किस में आते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से क्या आई के साथ में गेटिंग आ सकता है, नहीं, आई एम आएगा तो गेटिंग आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आई यूजुअली गेट्स, आई के साथ में एस आता है, नहीं, कभी नहीं। आई एम यूजुअली गेटिंग, आई एम यूजुअली प्लस गेटिंग, यूजुअली तो इंडेफिनिट का और गेटिंग मैच नहीं खाता। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4 यानी कि डी, आई यूजुअली गेट द बस टू वर्क, ठीक है। अब बात इसके नेक्स्ट फॉर्म की आती है, तब अपन समझेंगे कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, यानी कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है भाई, तो पहली बात है नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है। नेक्स्ट वीक आई विल गोइंग टू द सिनेमा, नेक्स्ट वीक आई इज गोइंग टू द सिनेमा। इज तो लगते ही आपको पता होना चाहिए कि ये वाला तो होना का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसका तो अपन कह सकते हैं ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आई इज तो कभी होता ही नहीं। नेक्स्ट वीक आई वेंट टू द सिनेमा, और नेक्स्ट वीक प्लस सिनेमा, नेक्स्ट वीक क्या होता है, अगला सप्ताह, यानी वो सप्ताह जो आने वाला। और ये क्या अचीव कह रही, ये कह रही है पास्ट टेंस की, तो अगला और पिछला दोनों मैच नहीं खाते, ये तो होने का सवाल ही नहीं है। अब बात आती है पहले की और दूसरे की, तो इन दोनों में सही कौन सा हो सकता है, तो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द सिनेमा, नेक्स्ट वीक आई विल गो टू द सिनेमा, ठीक है। देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आई विल, आई के साथ में पहली बात तो विल बैठता नहीं, उसके बाद में गोइंग टू द सिनेमा नहीं, ये अगर फ्यूचर का कंटिन्यूस भी होता तो विल बी प्लस गोइंग टू होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो विच वर्ब इज नॉट इन द पास्ट टेंस, यानी कि ऐसी कौन सी वर्ब है जो पास्ट टेंस के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ही वॉक्ड ऐसा हो सकता है, ही वेंट ऐसा हो सकता है, ही वॉक्स ऐसा हो सकता है,
ही बॉट, ऐसा हो सकता है। यानी कौन सी ऐसी वर्ब है जो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस के अंदर एक विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि ये पास्ट टेंस के अंदर है, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमें इस नहीं का उत्तर देना है, ठीक है। ये ही वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ही बॉट बाई की सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ही वॉक्स, तो ये इसके अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है इसकी नेक्स्ट फॉर्म की। तो अब समझेंगे अपन कि कौन सा इसका क्वेश्चन हो सकता है क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 5, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो इसमें लिखा विच वर्ब इज नॉट इन द प्रेजेंट टेंस, यानी ऐसी कौन सी वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस के अंदर, ध्यान रखना जवाब किसका देना, नहीं का, यानी ऐसी कौन सी वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस के अंदर नहीं है, यानी ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट टेंस के अंदर है ही नहीं, तो कौन सी वर्ब हो सकती है। सी लिसन, सी टॉक्स, सी वेट्स, सी वॉचेज। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, सी टॉक्स ये तो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो जवाब नहीं है। सी वेट्स प्रेजेंट टेंस में है, जवाब नहीं है। सी वॉचेज बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 के, तो विच वर्ब इज नॉट इन द फ्यूचर टेंस, जवाब किसका देना है भाई, नॉट का। नॉट मतलब नहीं, यानी ऐसी वर्ब जो फ्यूचर टेंस के अंदर नहीं है और वो यहाँ पर दी हुई है, तो कौन सा देखिए, ही विल गो, विल तो होता ही है। ही विल कम, ये भी विल होता है। ही विल अराइव, इसमें भी विल होता है, लेकिन किसमें, ही लीव्स, ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो जवाब हमारा कौन सा हो गया, जवाब हो गया हमारा आंसर नंबर डी, ठीक है। अब बात आती है इसके नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके बिल्कुल सामने, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ है, यस, तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है अभी। इसका हल क्या होगा, तो व्हाट टेंस इज द वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि इस वर्ब के अंदर, यानी जो सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ब दी हुई उसमें टेंस कौन सा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, आई गॉट होम फ्रॉम वर्क एट 6:30 PM, ठीक है। आई गॉट होम, ठीक है। आई गॉट होम, गॉट क्या होती है, गेट की होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर गॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, सीधी सी बात है पास्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें यही तो लिखा है, नॉट है तो इसमें जवाब है नहीं, इसमें तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जवाब इसका क्या होगा, पास्ट टेंस, ठीक है। अब बात आती है 8वें की, तो व्हाट टेंस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस, यानी इन सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसके अंदर टेंस कौन सा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, देखिए आर प्लस ING क्या होगा, ये टेंस होगा आपका 101% प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट का कंटिन्यू है तो जवाब क्या होगा, ये वाला, ठीक है। ओके, क्लियर दैट। अब बात आती है इसके नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा भाई, तो सबसे अच्छी बात है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टेंस इज द वर्ब इन द सेंटेंस इज, बिल्कुल आई विल टेक यू इन माई कार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आई विल, ये जो डबल एल है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विल, ठीक है। तो आई विल टेक यू इन माई कार, ध्यान रखना आई विल भी हो सकता है और आई शैल भी हो सकता है। दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, उसमें ऐसे कॉमा लगा कर, एपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको ऊपर वाले कॉमा को, जिसमें एपोस्ट्रोफी लगा के 2 लाइनें खींची हुई, यानी कि 2 एल है, तो इसका मतलब या तो विल है या फिर क्या होगा, इसके साथ में होगा शैल। तो दोनों में से एक है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों में से एक कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, दोनों में से एक है, तो आई के साथ में शैल है, तो इसका मतलब आई के साथ में शैल है। तो आई शैल टेक यू इन माई कार, इसमें टेंस कौन सा होगा, सीधी सी बात है विल और शैल फ्यूचर टेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा है कि व्हाट टेंस इज द वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें दे गो टू कॉलेज ऑन मंडे, ठीक है, दे गो टू कॉलेज ऑन मंडे। अब दे गो, दे तो ठीक है, और इसके साथ में क्या लगा, गो, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो टेंस कौन सा होगा, टेंस भी यही होगा, प्रेजेंट का
इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो फास्टली क्लियर हो रही है ये वाली दोनों। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, कौन सी करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, और बाकी आपको लगती भी होगी काफ़ी हद तक इजी है। ठीक है ना, तो काफ़ी अगर इजी है तो इसमें थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा अपन को छोटा। ठीक है, तो छोटा करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो ये आया क्लियर हमारे सामने। ओके, अब अपन करते हैं इनका क्लियरिफिकेशन। ओके, अब देखिए, व्हाट टेंस वुड यू यूज फॉर डिस्क्राइबिंग लास्ट ईयर्स हॉलीडेज। ठीक है ना, विच टेंस, ठीक है ना, यानी कौन सा टेंस वुड यू यूज, यानी कि जो आपने उपयोग किया कहाँ पर, फॉर डिस्क्राइबिंग लास्ट ईयर्स हॉलीडे, यानी कि जो पिछले साल की छुट्टियां थी उनका विवरण देने के लिए आपने कौन से टेंस का यूज किया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या मतलब क्या होता है, पिछला साल। ठीक है, और पिछला साल किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। सीधी सी बात है, ये अपना आंसर एकदम करेक्ट होगा। बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, तो विच टेंस वुड यू यूज फॉर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा टेंस है जो वुड यू यूज, यानी कि आपने इस्तेमाल किया है फॉर टॉकिंग, यानी बात करने के लिए अबाउट नेक्स्ट वीकेंड, यानी जो हमारा आने वाला सप्ताह है उसका वीकेंड जो है, तो उसके बारे में अपन को बात करने के लिए अपन ने कौन सा टेंस यूज़ किया होगा। तो आने वाले के लिए कौन सा होता है, वैसे इसके लिए दोनों होते हैं, देखना ध्यान रखना, प्रेजेंट का कंटिन्यू भी होता है जो भी इसके अंदर शामिल होता है, बट अपन इसके हिसाब से कौन सा लिखते हैं, ये वाला क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, तो विच टेंस वुड यू यूज फॉर टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन। डेली रूटीन किस में आता है, डेली रूटीन आता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर कौन सा जवाब होगा, प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच टेंस वुड यू यूज फॉर टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन के बारे में बताया है आपने, तो कौन सा टेंस यूज़ किया है, बचपन यानी कि जो बीत चुका है, और बीत चुका किस में आएगा, पास्ट टेंस के अंदर आता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये 4 एकदम हमारे फास्टली क्लियर हुए आज के। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है ना, तो 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, ओके क्लियर। तो 5 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर अपन देखेंगे, देखो विच टेंस वुड यू यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द एरिया वेयर यू लिव, यानी कि जहां आप रहते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आपने कौन सा टेंस यूज किया है। तो कौन सा टेंस यूज किया है, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट, जहां पर आप रहते हैं वो तो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो व्हाट इज द टेंसेज ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि इस टेंस के अंदर कौन सा, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा टेंस है, डिड यू गो टू द केमिस्ट ऑन योर वे होम। ठीक है, यानी कि क्या आप, देखिए डिड यू गो टू द केमिस्ट, यानी कि क्या आप केमिस्ट की दुकान पे गए थे। केमिस्ट मतलब अपन समझते हैं ना, वर्तमान में अपन कहते हैं ना मेडिकल शॉप, इसको केमिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि आप जो केमिस्ट की शॉप पे गए थे तो उसको ऑन योर वे होम, यानी कि आप जब घर गए थे, क्या आप घर गए थे तब क्या आप केमिस्ट की दुकान पे गए थे। तो इस बात को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कौन सा टेंस यूज होगा, तो इसका टेंस यूज होगा इसके अंदर पास्ट। ठीक है ना, यानी बीती हुई बात को बताया जा रहा है। व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के अंदर टेंस कौन सा है, वाज देयर एनीबडी इन व्हेन यू कॉल्ड। ठीक है ना, यानी जब आपने किसी को बुलाया, ठीक है ना, व्हेन प्लस ये देखिए कॉल लिखा है, तो इसका मतलब ये तो पास्ट टेंस की बात है। ठीक है, तो वाज देयर एनीबडी, क्या वहाँ पे कोई था, इन व्हेन यू कॉल्ड, यानी कि जब आपने किसी को पुकारा तो कोई था अंदर वहाँ पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है किस में हो रही है, ये पास्ट टेंस के अंदर हो रही है। ठीक है, अब बात आती है इसके नेक्स्ट विषय की, तो नेक्स्ट विषय इसका क्या होगा, ओके दैट्स करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोई बात नहीं, कट रहा है तो इसको अपन करते हैं थोड़ा सा और माइनस। ठीक है, आप देखिए यस क्लियर दैट, हाँ, तो इसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के क्विज है, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने 3 है। व्हाट इज द टेंस ऑफ द क्वेश्चन, विल टॉम बी एबल टू मेंड दैट ब्रोकन विंडो, ये थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा अलग है। आप देखिए
विल और बी एबल टू मेंड द ब्रोकन विंडो, विल बी एबल टू मेंड द ब्रोकन विंडो, ठीक है ना। यानी इसके अंदर टेंस कौन सा होगा, तो अपन को तो पहली बात तो ये ध्यान रखना ये जो पैसिव लगाया हुआ है पैसिव, ठीक है ना, पैसिव यूज में है। बट इसके अंदर अपन को क्या देखना है कि इसके अंदर जो टेंस है तो सीधी सी बात है विल लिखा है तो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस है तो क्लियर बात है। बात आती है इसका नेक्स्ट हिस्सा यानी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9 के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है तो व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर टेंस कौन सा है। व्हाट आर द शॉप्स लाइक अराउंड देयर, यानी कि आपके चारों ओर व्हाट आर द शॉप्स यानी किसकी दुकान है, यानी कि अगर आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि अपने पास में कौन सी दुकान है भाई, तो आप वर्तमान की तो बातें पूछेंगे और वर्तमान की बातें पूछने के लिए वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 आता है व्हाट इज द टेंस ऑफ द क्वेश्चन व्हाट विल यू डू व्हेन दिस कोर्स फिनिशेस, ठीक है ना। यानी व्हाट विल यू डू व्हेन दिस कोर्स फिनिशेस, यानी कि जब ये कोर्स खत्म हो जाता है तब आप क्या करोगे, ठीक है ना। यानी कोर्स खत्म हो जाने के बाद आप क्या करोगे, तो अपन को क्या देखना है, एक ही तो चीज़ देखनी है विल, और हमने लगा दिया फ्यूचर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने सवाल हो गए हैं आज के, इसमें भी 10। अब हमारे सामने आती है अंतिम क्विज, ठीक है। जो लास्ट हमारी क्विज है वो है क्विज, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, इसका कोटेशन काफ़ी हद तक ठीक रहेगा हमारे लिए, ठीक है, ओके। तो ये वाला कोटेशन है, ठीक है ना। ड्रॉ इज द पास्ट टेंस, ठीक है, ड्रॉ इज द पास्ट ऑफ ड्राइव, मतलब इसमें ये देखना है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो सही गलत वाले में देखिए ड्रॉ इज द पास्ट ऑफ ड्राइव, क्या ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फेल्ट इज द पास्ट ऑफ फिल, क्या फिल की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, हैं? क्या फिल की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है वॉच इज द पास्ट ऑफ इज, यानी वॉच जो है पास्ट का इज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आती है इसका नेक्स्ट, ठीक है, फटाफट देखते जाइए फटाफट। अब बात आती है इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो 4 के अंदर क्या है, 4 के अंदर देखिए सट इज द पास्ट ऑफ साउट, यानी कि चौथे के अंदर लिखा है जो सट है वो क्या है, ये पास्ट ऑफ साउट है, नहीं, साउट साउटेड, ठीक है, गलत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 टॉट इज द पास्ट ऑफ टीच टॉस टॉस, वेरी गुड, ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 विच वर्ड गोज इन द गैप, ठीक है, यानी इस गैप के अंदर कौन सा वर्ड आएगा, खालिस्तान यू कम, ठीक है, खालिस्तान यू कम, क्या डू यू कम होता है, क्या विल यू कम होता है, कौन सा होगा भाई, इसके अंदर अपन को ध्यान देना है। वेरी गुड, ये कट गया था, वेरी गुड। तो डू यू कम अगेन टुमारो, टुमारो लिखा मतलब आने वाला कल, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा विल, क्या आएगा, इसके अंदर आएगा विल, ओके, क्लियर दैट। अब बात आती है इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, तो वो भी अपन को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आया हमारे सामने 7, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो विच वर्ड गोज इन द गैप, खालिस्तान यू हियर द थंडर लास्ट नाइट, देखिए ध्यान रखिए कौन सी चीज़ आई है, लास्ट नाइट, लास्ट, ये तो सीधी सी बात है, कौन सा जवाब होगा, पहले नंबर वाला होगा क्योंकि पास्ट टेंस में यही है। तो विच वर्ड गोज इन द गैप, खालिस्तान यू गेट मीट एवरी डे, ठीक है ना, यू ईट मीट एवरी डे, क्या तुम प्रत्येक दिन मीट खाते हो, तो ये बात खाते हो मतलब टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, ओके। अब बात आती है इसका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का मतलब है आज का सेकंड लास्ट, ठीक है। और ये विच वर्ड इज गोज इन द गैप, हाउ मैनी टाइम अ वीक द फैमिली, हाँ, हाउ मैनी टाइम इन अ वीक खालिस्तान द फैमिली ईट टुगेदर दीज डेज, ठीक है ना, यानी कि उन दिनों पर फैमिली जो है वो एक साथ में खाती है, वो ऐसे कौन से टाइम होते हैं, ठीक है ना, तो कितने दिन आते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो हमारे सामने आया हुआ है इसका कटा हुआ टॉपिक है, इसको लिखते हैं यहाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जवाब होगा हमारे सामने, फैमिली एक वचन करता है तब इसके सामने क्या होगा,
फैमिली एक वचन करता है तो यहाँ पर होगा डज, ठीक है। और फिर लास्ट है आज की क्वेरी का लास्ट है, विच वर्ड गोज इन द गैप व्हेन, फिर खाली स्थान आया है तो द चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डू द चिल्ड्रन, क्योंकि बहुवचन कर्ता इसके अंदर शामिल है, ठीक है। ओके, तो इसको ध्यान से देखना, नेक्स्ट भी इसका मेरे को व्यू देते जाना। वीडियो थोड़ा बड़ा तो हुआ है, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।